जिनको कसाब और जिनको आतंकवादी प्रिय लगते हों, मुंबई जैसा और कई मंदिरों में हमला करें और उनके लिए ये रात रात खोल के जमानतें कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोले, ऐसे राहुल गांधी क्या देश के दुश्मन नहीं है? जब उनकी पार्टी में तब तो नहीं बोला उन्होंने, तब तो कहते देशभक्त ही है। क्या राहुल गांधी, ये बताइए पहले मुझे। ये तो देश के लिए एक हंसी का खिलौना है। यूपी की जनता दोबारा वोट नहीं करेगी आज को। अब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा है। सबसे पहले सर से बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? तजिंदर सिंह। जिस तरीके से संसद में काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा है इन दिनों, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार भी कह दिया है। वो बिट्टू जी को तब गद्दार कह सकते हैं कि जब वो बीजेपी में हैं, जब उनकी पार्टी में थे और उनके द्वारा पाले हुए आतंकवादियों से गोलियां खाते थे, तब वो देशभक्त थे। तब उन्होंने उनको सारे सम्मान दिए, Z+ सुरक्षा दी। आज उन्होंने उनकी गद्दारी को समझ के, कांग्रेस पार्टी की गद्दारी को समझ के उस पार्टी को त्याग दिया। कई साल हो गए, तो आज उनके लिए वो गद्दार हो गए, क्योंकि वो सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए गद्दारी उनके लिए हो गई है, इसलिए वो गड़बड़ है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि हम देश के दुश्मनों के साथ नहीं रह सकते। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दें? क्यों नहीं देश के दुश्मन? जिनको कसाब और जिनको आतंकवादी प्रिय लगते हों, जो देश पे ऊपर मुंबई जैसा और कई मंदिरों में हमला करें और उनके लिए ये रात रात खोल के जमानतें कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोले, ऐसे राहुल गांधी क्या देश के दुश्मन नहीं हैं? किस बात के लिए नहीं बोलेंगे दुश्मन? हर चीज़, कश्मीर के लिए उन्होंने पूरे, उनकी पार्टी ने आतंक मचा रखा था। जब से मोदी जी आए हैं तब से 370 भी हट गई, लाल चौक पे तिरंगा भी फहराया जा रहा है, पर्यटन भी बढ़ गया है। और कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बड़ा अन्याय कांग्रेस की पार्टी के दौरान हुआ था, वो कश्मीरी पंडित आज तक वहाँ तक नहीं जा रहे, जिनको बसाने का पूरा काम बीजेपी सरकार मोदी जी कर रहे हैं। तो वो तो दुश्मन ही हैं, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस की पूरी पार्टी ही दुश्मनों की पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी दुश्मनों की? पूरी पार्टी दुश्मनों की पार्टी है। वो देश के गद्दारों उनको बड़े प्यारे लगते हैं, और जो देशभक्ति की बात करे, देश की बात करे, वो उनको अच्छा ही नहीं लगता। वो इसीलिए वो संसद नहीं चलने देते, क्योंकि उनकी परतें मोदी जी और अमित शाह जी उघेड़ के रख देते हैं। अभी तक नहीं समझ में आया। 70 साल राज किए, काफ़ी बयान वायरल हुए, काफ़ी नारेबाजी होती। 70 साल तक देश के गद्दार, इनको नहीं समझ में आया। जनता को अभी तक राहुल गांधी देश के दुश्मन नहीं समझ में आए थे, अब देश के दुश्मन लग रहे हैं। देश 70 साल से आज़ाद तो हुआ, मगर उस समय मानसिक रूप से आज़ादी तो अब हम लोग को ये मान के चलिए कि 15-20 सालों से दिमाग में थोड़ा सा लोगों का खुला, सनातन की तरफ और देशभक्ति की तरफ जागा। 370 धारा लोग इन्होंने एक ऐसा हवा बना रखा था कश्मीर का कि जैसे लग रहा था कि वो हटेगी और देश कत्लेआम में हो जाएगा। कुछ हुआ? आप खुद सोचिए, कुछ हुआ? 300 मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, सब राज्यों को इन्होंने किनारे कर रखा था कि ये जो आए चीन ले जाए, बांग्लादेश ले जाए, कुछ ले जाए। आज किसी की हिम्मत है कि हमारे देश की तरफ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बैठे और वो आंख भी उठा ले? तो कांग्रेस के समय तो कभी यहाँ पे बम फटता था, कभी कहीं बम फटता था। आज भगवान के आशीर्वाद से और मोदी जी की सख्त नीतियों से, अमित शाह जैसे गृह मंत्री के होते, किसी की हिम्मत है कि हमारे भारतवर्ष में आप कहीं भी देखिए, किसी की हिम्मत है कि कोई बम विस्फोट या कोई आतंकवादी घटना हो रही है? दूर दूर तक कहीं इसका पता ही नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो भारत को बेचे दे रहे हैं, जो भी सरकारी है, रेल को लेकर, बस को लेकर के सब चीज़ें ये भारत को, अडानी को सौंपे दे रहे हैं। और क्या कहेंगे? तो अडानी को सौंप रहे हैं, या आप भी बोली लगाइए, आप ले लीजिए, उनसे बढ़ के बोली लगा लीजिए। अडानी को किस बात का सौंप रहे हैं? अडानी क्या विदेशी है क्या? या अडानी इनकी तरह सैम पित्रोदा की तरह और दूसरे जो इनकी तरह क्या विदेश से थोड़ा ना आए हैं? इन्होंने तो इटली के व्यापारियों को बुला के फ़ायदे पहुँचाए। बोफोर्स में तो खाई 64 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई, और भी पता नहीं कितने घोटाले किए। आज आप कोई घोटाले का नाम नहीं ले सकते। अगर कहीं से गलती से भी कोई घोटाला दिख जाए तो सरकार उसकी जड़ें तक खोद देती है। तो घोटाले तो कहीं दिखते नहीं, तो विपक्ष रह ही कहाँ गया? विपक्ष तो है ही नहीं, खत्म विपक्ष। विपक्ष अब है ही नहीं, है ही कहाँ? विपक्ष है ही नहीं ना। खाली ये तो मोदी जी की कृपा है कि ये कुछ सांसद इनके ऊपर अभी छोड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, नहीं तो आज भी वो सब पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमको ले लो, हम इन गद्दारों के साथ नहीं रहना चाहते। संसद में राहुल गांधी एक किताब की काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राजनाथ का नाम ले रहे हैं,
राजनाथ की काफ़ी नाम उसमें सामने आ रहे हैं। जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई, जो किताब पब्लिश हुई नहीं है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? कोई कह सकता है पब्लिश हुई है? वो कोई किताब पब्लिश ही नहीं हुई है जिसकी जो किताब आज तक बनी नहीं है। और मैं बता दूं, जो राम मंदिर जी गए नहीं है आज तक, उनको क्या मालूम हिंदू धर्म के बारे में। और हमारे बिट्टू जी जो बीजेपी के सांसद और मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको गद्दार कह देना बहुत गलत कहा राहुल गांधी ने। उनके ऊपर आतंकवादी हमले हो चुके हैं, शायद उसमें उनकी दोनों टांग के ऊपर भी ऐसे हमले हुए थे कि उनको चलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। उस जैसे आदमी को जो देश के लिए अपनी जान हर समय हथेली पे लेके चलता हो, ये गद्दार बोले तो इन बेवकूफ़ों को इतनी नहीं समझ है कि गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है। तो इनके बारे में बात करना भी हम लोग की अपनी तौहीन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया है, क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, गद्दार क्यों बोला? जब उनकी पार्टी में तब तो नहीं बोला उन्होंने, तब तो कहते देशभक्त है ये। अब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कल जो है पार्टी छोड़ के गए तो गद्दार तो बोलेंगे ही ना। कैसे बोल देंगे? पहले आप बोलते गद्दार है, जब आपकी पार्टी में थे तब हम मानते कि आप सही कह रहे हैं कि गद्दार है। रवनीत बीजेपी ज्वाइन कर लिया तब आप कह रहे हैं कि वो गद्दार है। ये कोई बात थोड़ी होती है। रवनीत सिंह बिट्टू जो है उन्होंने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कह दिया है। अब देश के दुश्मन क्या वो हैं? क्या राहुल गांधी, ये बताइए पहले मुझे। उनकी कोई आता पता कोई है? कहाँ से आए, क्या हुआ, क्या है, क्या करते नेता हैं? प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। विपक्ष नेता है तो क्या किया उन्होंने आज तक? बताइए क्या किया? किया ही नहीं है। क्या किया उन्होंने? बताइए मुझे, कुछ उपलब्धियां बताइए उनकी। क्या किया उन्होंने? 70 साल रहे हैं, साल रह के देश का लूटा है और क्या किया है? खुद भी लूटा है। इनके तो कह रहे हैं कि मोदी जी लूट रहे हैं और बेचे दे। साबित करे, अगर बूता है तो साबित करे ना। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, साबित करें कि हम जो है मोदी के राज में मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, घोटाला किया है, बताएं मुझे। अभी वोटर लिस्ट को लेकर के काफ़ी हंगामा रहा, वोटर लिस्ट निकाल रहा है, बोले कि ये सब गलत है और डबल वोट बने हुए, काफ़ी आरोप लगाए। तो अभी जो सब हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, सब जो नए फॉर्म भरे जा रहे हैं सारे, है ना, BLO के थ्रू जो भरे जा रहे हैं, इसमें सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कितने हम लोग यहाँ पे हैं और कितने बाकी। इससे बिहार चुनाव से जवाब मिल तो गया। जो उन्होंने चुनाव में यात्रा करी थी SIR की, बिहार चुनाव से उनको जवाब मिल गया और पूरी जनता ने जवाब चुनाव दे दिया उनको 5 साल के लिए फिर बेदखल कर दिया बिहारियों ने, हमारे भाइयों ने। क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या रहने वाला है? अगर भारत की बात की जाए, प्रधानमंत्री कौन रहने वाला है? अखंड भारत में मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, और मोदी जी के बाद हमारे यूपी के यशस्वी योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। योगी जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा, योगी जी को प्रधानमंत्री बना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक मोदी जी है और मोदी के बाद तो योगी है। सबसे बड़े प्रदेश के। क्यों भाई योगी, क्यों, क्या दिखता है योगी? डैशिंग आदमी है, डैशिंग पर्सन है, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कर देते हैं? क्या जो उन्होंने कहा है वो किया आज तक। जो हाँ, योगी जी के राज में आप ये देख लीजिए, पहले माफिया राज चलता था। हम लोग जैसे दुकानदार, और यहाँ पे कई दुकानदारों का ये हाल था कि जब जो आता था उल्टी सीधी हरकतें करके वह सामान उठा लेना, पैसे देना ना देना। आज तो माफिया सोचता भी नहीं है। हम लोग को तो गुंडा नाम की चीज़ ही नहीं दिखती जब से योगी जी 10 साल से हैं। और योगी जी प्रधानमंत्री के क्यों नहीं बनेंगे? जब देखिए आप यूपी की कानून व्यवस्था को देखिए, जो आदमी इतने बड़े प्रदेश को अकेले अपने दम पे, पार्टी के दम पे संभाल रहा हो, वो आदमी क्या देश नहीं संभालेगा? या उसको देश के संभालने की काबिलियत नहीं है? क्यों नहीं काबिलियत है? बहुत बड़ी काबिलियत है उनके पास, और पूरा सिस्टम काम करता है। अकेले योगी जी नहीं, नेता का काम है हौसला देना, अपने नीचे तक पुलिस को, सेना को ये हौसला देना कि हर हाल में हम आपके साथ हैं। मोदी जी का क्या है? मोदी जी ने जो अटैक किए पाकिस्तान पे भी जो अटैक किए, तो सेना को मोदी जी थोड़ा ना लड़ने गई तो सेना ही। मगर सेना को पता था कि हमारा एक बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हमारे पीछे खड़ा है, जो हर तरीके से हर हाल में हमारे साथ है। तो ऐसे ही योगी जी भी अपनी पुलिस को या आगे सेना को आगे जाके जब वो ऊंची पोस्टों पे जाएंगे तो देश को एक मजबूत तंत्र देंगे और बहुत ही मजबूत राष्ट्र के निर्माण में हिस्सा लेंगे।
एक मजबूत प्रधानमंत्री बनेंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे, मतलब फैसले ले सकते हैं ये आने वाले। डिसीजन मेकर का तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जैसे ही सत्ता में आए, एक बार शायद किसी संप्रदाय ने हमला किया, उन्होंने ऐसे बुलडोजर चलवाए हैं कि आज पूरे राष्ट्र के मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, उसको बुलडोजर ही याद आता है कि कहीं भी दंगाई कुछ करेगा तो बुलडोजर चलेगा। योगी जी ने जैसे इतना तगड़ा निर्णय लेके हर एक की फ़ोटोएं तक हजरतगंज चौराहे पे लगवा दी थी कि पता उस सबकी जड़ें तक खोद दी थी। आज उस दिन के बाद आज तक यहाँ पे दंगा करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। योगी जी इतने स्पष्ट भाषा में उनको समझाते हैं। मतलब कानून से बढ़कर बुलडोजर हो गया है माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए। अगर बात की जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कानून भी तो है, कानून से लड़े। सत्ता बिना डर के नहीं चलती है भाई साहब। सत्ता जैसे आतंकवादी किसी या माफिया किसी से पूछने जाता है कि मैं इसको गोली मारने जा रहा हूँ, तो उसको जब उसी भाषा में जवाब मिलता है। आज आप पूरे यूपी में कोई भी महिला रात में 2 बजे 3 बजे गांव देहात में अकेले घूम जाए तो किसी बड़े से बड़े माफिया या जो रह भी नहीं गए हैं, हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ छू भी जाए। छेड़ना तो दूर की बात है। मतलब छेड़खानी दूर की बात है, मतलब उस नज़र से देख भी नहीं सकते। क्यों देखेंगे? उनको पता है कि जिन नज़रों में देखे जाएंगे उन नज़रों को योगी जी की पुलिस आंखों से निकाल देगी और उसको नेस्तनाबूद कर देगी। ये पुलिस को भी विश्वास है कि अगर हम ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे तो पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र और सरकार भी हमारे साथ है। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे कभी सत्ता में? कांग्रेस पार्टी आएगी कभी सत्ता में? कौन राहुल गांधी? अरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आप तो ऐसा बोले। जिस आदमी का सारे देश ने मजाक उड़ा दिया, आप उसके बारे में पूछ के हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे बारे में पूछिए ही ना। ये तो देश के लिए एक हंसी का खिलौना है राहुल गांधी। हाँ, जिससे मोदी जी खेल रहे हैं बस खाली। अच्छा। वो कहीं पे टिकता ही नहीं, वो कहीं पे उस काबिल ही नहीं। पब्लिक उसकी बातों को कहीं पे कोई गौर से ही नहीं लेती, सीरियस नहीं लेती। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कहाँ रह गई पार्टी? 30 साल से तो हमारे यूपी में भी नहीं आई। 30 साल से कहीं है, बिहार में तो वो ख़त्म ही हो गई। दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद वो सपना भी नहीं ले रहे कि हमसे आ पाएंगे। और किस राज्य में है? खाली एक छोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा वो कहीं है ही नहीं। दूर दूर तक उनके यहाँ सन्नाटा फैला और हो सकता है आने वाले हिमाचल में भी वो चले जाएँ। कर्नाटक तो हिल रहा है उनका ना। कर्नाटक हिल रहा है। कर्नाटक तो रोज ही खबरें आती हैं, कभी शिव कुमार जी कुछ उंगली कर रहे हैं, कभी फलाना उंगली कर रहा है। कर्नाटक तो उनका चला ही गया ना, समझिए। और हिमाचल को सब पब्लिक इस बार ले लेगी इनसे। बिल्कुल। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? जिस तरीके जो कह रहे हैं भैया सही कह रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में हम क्या बताएं? कुछ नहीं जानते राहुल गांधी? अरे हम ठीक है, बस जो कह रहे हैं सही भैया सही कह रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानता। राहुल गांधी को जानता ही नहीं? कहीं कोई नहीं जानता, इसीलिए तो यूपी छोड़ के चले गए। वो साउथ चले गए इसीलिए इलेक्शन लड़ने। तो यूपी छोड़ दिया उन्होंने। उनको मालूम था यहाँ से दोबारा जनता से वोट नहीं मिलेगा। एक बार फंसती जनता दोबारा नहीं फंसेगी। अब यूपी की जनता जी, यूपी की जनता दोबारा वोट नहीं करेगी हाथ को। अब लिखवा लीजिए आप, अब यहाँ पे कमल ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में कमल ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल कमल ही रहेगा और देश के अंदर कमल ही खिलेगा, कमल ही रहेगा यहाँ। क्या कारण है भैया? कमल जब से आया है कमल ही कमल छाया हुआ है। अरे दिए हुए वादे सारे पूरे करते हैं। लॉ ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए आप, जिस बारे में करे पूरा देश सेफ है आज उनके कहने से। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से पूरा हिला हुआ पाकिस्तान सिर्फ नाम लेके कांपता हूँ मोदी जी का वो। और योगी जी अगर बन गए तो पाकिस्तान को भी मिला लाएंगे हमारे अंदर, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए? हाँ, योगी जी अगर उनको बागडोर मिल गई तो पाकिस्तान को मिला देंगे हम लोगों से। उनकी जनता त्रस्त हो चुकी है, पाकिस्तान अपने देश से त्रस्त हो चुकी है। वो तैयार है हम लोगों से मिलने के लिए बस। अच्छा, योगी जी मतलब मोदी जी से जो कमी रह जा रही वो योगी जी पूरा कर देंगे? 100%। इसमें कोई आप शिकवा मत रखिए, गिला मत रखिए। 100% वो हम पे मिलने को तैयार है पाकिस्तान। हम बस एक बार सिंदूर 2.0 चालू हो जाए बस। पाकिस्तान मिलने की तैयारी भाई साहब कह रहे हैं। एक बार अखिलेश जी ने कहा था कि संयुक्त हिंदुस्तान, उनके सपने को पूरा कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी। सपना उनका है, अखिलेश का? हाँ, अखिलेश जी का सपना था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक होना चाहिए। तो उनके सपने को जरूर भगवान चाहेगा, योगी जी और मोदी जी पूरा करके ही मानेंगे।
उनका सपना उधर उनका सपना तो मुख्यमंत्री भी बनने का है, वो पूरा कर पाए? तो जरूरी है कि सारे सपने पूरे हो जाएं आपके और हमारे। कभी कभी नहीं भी होते, सपना सपना ही रह जाता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूं, मगर मुझे पता है मुझे अभी इतनी काबिलियत नहीं हो पा रही या मैं नहीं बन पा रहा हूं। मेरा सपना ही तो है, तो ऐसे ही उनका भी सपना है, वो सपना ही रहेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा, लखनऊ से ही हैं? जी लखनऊ से हूँ। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया है उनकी पार्टी में। क्यों कह दिया? जब उनकी पार्टी में थे तब नहीं कहा गद्दार। अब तब काहे कहेंगे भाई, वो तो उनकी पार्टी में थे। ये तो चीज़ गलत है ना। अब हम दूसरी पार्टी में चले जाएं तो हम गद्दार हो जाएंगे, तो ये तो चीज़ गलत है। रवनीत सिंह बिट्टू उनको कह रहे हैं देश के दुश्मन है, देश के दुश्मन पार्टी में हम नहीं रहेंगे। दुश्मन है ही है। क्या कर रहे हैं आज देश में? देश के दुश्मन तो देश में क्यों रह रहे हैं फिर? तो देश में रह रहे, अरे क्या किया उन्होंने ये बता दे। क्या नहीं किया भाई? आलू का सोना बना रहे, सोना का आलू बना रहे, ये सब क्या है? ये मजाक कर रहे हैं। जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे हैं चाचा, जनता के साथ राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं, चाचा कह रहे हैं। मजाक ही तो करते आए आज तक, और क्या क्या उन्होंने आज वो तक। इलेक्शन हार गए, अभी और भी कोई बचा है क्या? इतनी अपनी बेइज्जती करा चुके हैं, उसके बाद भी संन्यास नहीं ले रहे हैं। अरे संन्यास ले लेना चाहिए। और क्या, बिल्कुल अपना जाए, अपनी मम्मी के साथ जाए, डी जाए, जाके वहाँ जाके अपना मस्ती करे। यहाँ उनके लिए कुछ है नहीं है हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। अब उनके लिए कुछ नहीं है। क्यों, प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है उनका? सपने ही देखते रहेंगे और क्या, अभी अब तक तो सपने ही देख रहे हैं। क्या है भैया? थाईलैंड जाते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा, तो थाईलैंड जाए। थाईलैंड में पूरा थाईलैंड बहुत जाते हैं हम लोग, मीडिया से खबर मिलती है आप लोगों के बंधु से। थाईलैंड बहुत जाते हैं, तो थाईलैंड ही जाए भैया। यहाँ पे कोई जगह नहीं बची उनके लिए, जैसे भैया ने कहा, यहाँ पे कोई जगह नहीं बची उनके लिए अब। लेकिन सरकार पर तो बहुत सवाल गंभीर खड़ा कर देते हैं कि सब कुछ मोदी जी बेचे दे रहे हैं, सब कुछ। भैया सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, वो कोई सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है दरअसल उनके पास कोई पूछने के लायक। वो मोदी जी योगी जी ने कोई सवाल छोड़ा ही नहीं उनके लिए, तो सवाल पूछे क्या? इधर उधर घुमाते रहते हैं बात को, गोल 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 गोल। जो किताब आई नहीं उसके बारे में बोलना, चर्चा करना, क्या फ़ायदा जब किताब ही नहीं आई। ये एक सवाल पहले करते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी, योगी जी ने इनको तारीख भी बना दी और ऐसा भव्य मंदिर बना दिया कि अब इनको जाते हुए वहाँ शर्म आ रही है। अरे तुम मस्जिद जाना है या और कहीं तुमने जाना है तो दौड़ते हो, और राम मंदिर जैसी पवित्र जगह पे, जो हम लोग का सनातन पूरे राष्ट्र का सपना था एक, उस सपने को मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने साकार नहीं किया, भव्य रूप से बनाया और सुलभ बनाया कि हर आदमी वहाँ जाए और अपना मन की भावनाओं को अपनी पूरी करे। तो ये वहाँ तक तो जाके नहीं राजी हो रहे कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि कोई भी कांग्रेस का नेता, हो सकता है कोई छुप के चुपचाप रात बेरात चला जाता हो। बिल्कुल। अगर आपने राम मंदिर की बात की है तो लगातार अभी बनारस में जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट को लेकर के मोक्षदायिनी घाट बनाया जा रहा है, उस पर भी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सवाल खड़े किए कि मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियाँ तोड़ दी। जब कुछ भी अगर विकास की बात होती है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। आखिर जब राम मंदिर बना तो अभी तक दर्शन करने नहीं गया विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अभी दर्शन करने नहीं गए। तो ये हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू मंदिर में अगर बात करती है जाने की तो वो लोग जाते नहीं। ये कैसा हिंदुत्व है इनका? इनका हिंदुत्व है ही नहीं, ये पाखंडी हैं एक नंबर के। इन्होंने कभी मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री रहते, रामनवमी या कोई गुरु महाराज जी का प्रकाश उत्सव कभी कुछ मनाया? जो हम लोग के प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी यहाँ पे जब से 8 साल से लगातार मनाया जा रहा है, कभी हिंदू होते, अगर ये हिंदू हैं तो राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे? इनको कौन सा मना किया है या इनके ऊपर कोई सरकारी रोक थोड़ा ना लगी है? जाएं तो सही, राम मंदिर जाके दर्शन तो करो, कि देखो तो सही कि राष्ट्र निर्माता मोदी जी और प्रदेश निर्माता हमारे योगी जी ने उसको बनाया कैसे, कितना उन्होंने बनाया, उन पब्लिक की भावनाओं को समझते हुए इतना भाव बनाया वो तो कहते कि कोर्ट ने बनाया, कोर्ट का आदेश है, ये सरकार का थोड़ी ना, इसमें कोई यहाँ था। कोर्ट का तो आदेश मानना ही पड़ेगा ना, इनकी तरह दंगे करा के थोड़ा ना मानना पड़ेगा। मगर ये है कि कोर्ट का आदेश है तो बनाया तो सरकार ने, और राम भक्त सरकार है इसीलिए तो बनाया। आज तक क्यों नहीं बनाया? तुमको भी कोर्ट का ऑर्डर आया था, तुम बना लेते। अगर तुम्हारे अंदर देश के प्रति और सनातन के प्रति जरा भी वो थी श्रद्धा तो तुम बना लेते। तुमने तो आज तक नहीं बनाया। बातें करने से क्या होता है? योगी जी देखिए, हर जो निर्णय वो कहते हैं वो 100% करते हैं। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं 100%, उसमें कोई किंतु परंतु नाम की चीज़ ही नहीं। क्या कहें चाचा, योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल 100% करते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बिल्कुल सब सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है। मार्केट में पहले बहुत दंगा होता था, अब दो होता है। अब नहीं होता तब का, बहुत कम, कहीं नहीं तक का।